प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के गणित विषय के अंतर्गत हम गत सत्रों में बहुपद नामक पाठ, पॉलिनोमियल नामक चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, उससे बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे फॉर्मूला हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से महत्वपूर्ण सर्व समीकरणों का यानी आइडेंटिटीज का आपके सामने प्रयोग हमको उनका करना है। 8 सर्व समीकरणों की चर्चा हमने आपके सामने की थी। तो मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट सेशन में दिया गया होमवर्क था कि आपको वो 8 फॉर्मूले, 8 आइडेंटिटीज के फॉर्मूले, सर्व समीकरणों के सूत्र याद करने थे और आपने अवश्य किए होंगे। तो इसी आइडेंटिटीज को कैसे हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, अलग अलग प्रकार की समस्याओं में उनका कैसे यूज करते हैं, वो आपके सामने है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 के कुछ आसान से प्रश्नों के साथ आपके सामने होंगे, ताकि आप ये समझें कि वो जो आइडेंटिटीज हमने सीखी हैं, दरअसल उनका वास्तव में प्रयोग कैसे करना है। तो आपके पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है कि आपको महत्वपूर्ण जो भी उस प्रॉब्लम में यूजेबल आइडेंटिटी होगी, उपयुक्त सर्व समीकरण होगी, उसका प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो मैं पहला गुणनफल ज्ञात करने के लिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिख दे रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है? x + 4 × x + 10। अब इसको हमको आइडेंटिटी को यूज करके इसका इन दोनों कोष्टकों का आपस में गुणन करना है। ये कोष्टक अगर दोनों आपस में लिख दिए गए हैं, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं गुणन का चिन्ह छुपा हुआ है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये ब्रैकेट इनटू ये ब्रैकेट, ये आपको प्रश्न ही बता रहा है कि इसके अंतर्गत लिखी राशि की संपूर्ण गुणन आपको इसके साथ करना है, ये आप जानते हैं। तो अब क्या करें, हम ये विचार करें कि कल की सीखी सर्व समीकरणों में से इसमें कौन सी लागू होगी। तो आप याद कीजिए, एक हमारे पास आइडेंटिटी थी x + a, x + a × x + b बराबर, ये किसके इक्वल था हमारा? x² + a + b × x + a × b। आप ध्यान कीजिए, ये आपके पास लास्ट सेशन में डिस्कस की हुई आइडेंटिटी है। तो अब इन दोनों की हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो क्या पाते हैं? x के स्थान पर x है, देखिए a के स्थान पर 4 है और b के स्थान पर 10 है। तो ये ज्ञात सर्व समीकरण है। ज्ञात सर्व समीकरण से जो आपको मालूम है, तो देयरफॉर हम इसमें अप्लाई करें x + 4 × x + 10 बराबर, हमने पूरा एक्सपेंशन नहीं करना, इसका यूज करना है। सीधा सीधा ये क्या हो गया? x² प्लस a + b का क्या आशय है? 4 और 10 का आप जोड़ कर दीजिए, 10 और 4 14 गुणा x, और a और b का मतलब, ab का मतलब a और b का आपको गुणन करना है, अर्थात 4 और 10 का गुणन करना है। 4 × 10 = 40, तो यहां पर क्या आ गया हमारा? 40 आ गया। तो बिना खोलने की प्रक्रिया के, मात्र सर्व समीकरण के प्रयोग से, आइडेंटिटी के एप्लीकेशन से हमने ये जाना कि इसका विस्तार क्या होगा, इसका हल क्या होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी है, उसको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखिए, दैट इज x + 8 × x - 10, x + 8 × x - 10। तो बिना खोले, मतलब बिना एक्सपेंशन के हमको सीधा सीधा इसका गुणन करना है, वो भी सर्व समीकरण के प्रयोग से। तो देखिए कैसे करेंगे, पुनः हम लिखेंगे, क्योंकि सर्व समीकरण से क्या ज्ञात होता है हमको? x + a × x + b बराबर, ये किसके बराबर हो गया? x² प्लस विद इन ब्रैकेट a + b × x + a × b। यही सर्व समीकरण जो थोड़ा देर पहले हमने यूज करी थी। अब आप विचार कीजिए कि इसको, जो ये एक्सप्रेशन है, हमको इसके रूप में लिखना है, ये वाला एक्सप्रेशन। यहां कहीं ऋण चिन्ह नहीं है, यहां ऋण चिन्ह है, तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? इसलिए मैं पुनः जो दिया गया एक्सप्रेशन है, जिसका कि हमको हल करना है, उसको लिख दे रहा हूं। x + 8, देखिए गुणा आ गया। x - 10 को प्लस के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको मैं लिख सकता हूं x + -10
देखिए अब आप कंपेयर करेंगे इन दोनों का, तो ए की जगह हमारे पास 8 आ गया, बी की जगह हमारे पास -10 आ गया, बी 10 नहीं है, बी की जगह -10 आ गया। अब इस आइडेंटिटी में आप इसका एप्लीकेशन कीजिए, इसका एक्सपेंशन इसके आधार पे कीजिए जो राइट साइड में लिखा है। तो x इंटू ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी। अब a प्लस बी का मतलब 8 प्लस -10 इंटू एक्स। आप कोष्टकों का अगर विधिवत प्रयोग करना चाहें तो आपको, क्योंकि छोटा कोष्टक हमने अंदर प्रयोग कर दिया है, तो यहां पर हम मझले कोष्टक का यानी मिडिल ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। प्लस a इंटू बी, ए का मतलब 8 और b का मतलब -10। अब देखिए ये क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर 8 - 10 करेंगे तो दिस इज -2x, और प्लस इंटू माइनस, -8 10 जा 80। तो ये हमारा इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। आपके पास एक और, मैं इसके थर्ड पार्ट पे आता हूं, उसके बाद ये निश्चित हो जाएगा कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे और भी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड कर पाएंगे। दिस इज थर्ड पार्ट है इसका, इसी प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट है 3x + 4 इंटू 3x - 5। थोड़ा सा मैंने ये मिटाया नहीं क्योंकि पुनः मुझे इसी सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो 3x + 4 इंटू 3x - 5, तो कहीं ना कहीं जो अभी प्रयोग की हमने सर्वसमीका ये उसी रूप का है। तो यहां पर सर्वसमीका में जहां x है वहां x के स्थान पर 3x आ गया, जहां a है a के स्थान पर 4 आ गया, और b के स्थान पर 5 नहीं है। थोड़ा देर पहले जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करा था, b के स्थान पर यहां पर क्या माना जाएगा, -5। तो कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे इसके फॉर्म में, तो यहां देखिए मैंने लिखा 3x + 4 इंटू, यहां पर लिख दिया 3x + -5, क्योंकि b की वैल्यू b के स्थान पर -5 है। अब आप इसी सूत्र का, इसी सर्वसमीका का प्रयोग करें तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर, x के स्थान पर क्या है प्यारे बच्चों, 3x का स्क्वायर, x की जगह 3x आ गया तो 3x का होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस a + b, a का मतलब हो गया 4 और प्लस b का मतलब हो गया +-5 इंटू x, a + b इंटू x, और प्लस ए बी करिए, ए बी माने 4 इंटू -5, ब्रैकेट का मतलब भी इंटू होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 9x स्क्वायर, और 4 - 5 करेंगे, प्लस माइनस का माइनस होता है, 4 - 5 करेंगे तो -1 आएगा। -1 इंटू एक्स को केवल हम -x लिख सकते हैं, और 4 5 जा 20, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये आपका आंसर आ गया। तो वही आइडेंटिटी अभी अभी हमने यहां पर यूज करी है। अब इस पर और हम एक प्रॉब्लम आपके सामने और रख रहे हैं, 4th नंबर की प्रॉब्लम है। 4th नंबर की प्रॉब्लम क्या है प्यारे बच्चों, दैट इज y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर -3/2। तो कहीं ना कहीं ये भी उसी प्रकार की सर्वसमीका है, उसी प्रकार की सर्वसमीका से इसका भी हल सुनिश्चित किया जाना है। तो सर्वसमीका मैंने क्योंकि वही लिखी तो लास्ट प्रॉब्लम के केवल इस हिस्से को मिटा दिया और सर्वसमीका आपके सामने है। देखिए x + a इंटू x + b = x स्क्वायर विद इन ब्रैकेट a + b इंटू x + ab। तो इसमें कैसे हम इसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं इस चीज को फिर से लिख सकता हूं, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं या दूसरी वाली सर्वसमीका का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो दूसरी सर्वसमीका क्या है, इसका भी यूज हो सकता है। और दूसरी सर्वसमीका जो यहां पर बेहतर मिल रही है, देखो अगर मैं इसको y स्क्वायर को मन में a मान लूं तो a, और इसको मान लूं b 3/2, क्योंकि यहां भी 3/2 है, तो a + b इंटू a - b हो रहा है ना। तो हम इस सर्वसमीका के प्रयोग के अलावा इसका एक्सपेंशन करने के लिए दूसरी सर्वसमीका का भी सहारा ले सकते हैं। वो सर्वसमीका क्या है, हमने एक्स वाई में याद की है, आवश्यक नहीं कि हमेशा हम एक्स वाई में ही सर्वसमीका को लिखें। मैंने लिख दिया, देखिए a + b इंटू a - b, ये बराबर किसके होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने याद करा था कल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसके प्रयोग से भी हम इसका विस्तार कर सकते हैं, देखिए इसका गुणन कर सकते हैं। तो देयरफॉर इसका प्रयोग करना है तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख दें, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब क्या आएगा प्यारे बच्चों, हमने समझ लिया है कि ए के स्थान पर वाई स्क्वायर है और बी के स्थान पर 3/2 है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए क्या है हमारा वाई स्क्वायर, और ए का स्क्वायर माने वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर। तो आपको घातांक के नियम भी हमने डिस्कस करे हैं, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, घात की घात आपस में पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वाई रेज टू द पावर 2 इंटू 2 यानी वाई रेज टू द पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो वाई रेज टू द पावर 4 माइनस 9/4। इस छोटी सी आइडेंटिटी, छोटी सी सर्वसमीका के प्रयोग से हमने इसका हल आपके सामने रखा। तो मैं उम्मीद करूंगा ये भी आप समझ गए हैं। इसी तरह का, इसी सर्वसमीका पर आधारित जो अभी यहां पर आपके सामने लिखी गई है, एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने लिख रहा हूं 5th नंबर का, इसी का आपकी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, 3 - 2x 3 - 2x इंटू 3 + 2x। ये देखिए, अब मैं इस आइडेंटिटी को साफ नहीं करता, इरेज नहीं कर रहा हूं, कारण क्या है कि आपके प्रॉब्लम का स्वरूप कुछ ऐसा ही है कि जो इसी आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकता है, इसी सर्वसमीका से हल हो सकता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखो ए 3 की पुनरावृत्ति है दोनों कोष्टकों में, 2x की पुनरावृत्ति है, तो एक a का काम कर सकता है, एक b का काम कर सकता है। देखिए, तो मैंने वही सर्वसमीका यहां पर यूज करी है, तो इसको किस तरह से लिख दिया, ये इन दोनों में कोई भी आगे पीछे हो सकता है। मैंने यहां पे लिखा 3 + 2x, चलो मैंने पहले लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, ये कोष्टक मैंने पहले लिख दिया, इंटू 3 - 2x, तो इन दोनों की गुणा कीजिए। अब वापस ध्यान दीजिए फिर से, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2x, देखो a + b इंटू a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, केवल x का स्क्वायर नहीं, पूरे b का अर्थात पूरे 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या आता है 9, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इंटू x का स्क्वायर। ये जब दो चीजों के गुणन का वर्ग होगा तो वो पृथक पृथक दोनों के वर्गों का गुणन होगा। 2 का स्क्वायर यानी 4, यहां पर बीच में गुणा का निशान छुपा हुआ है, तो 4 गुणा x का स्क्वायर, तो 9 - 4x स्क्वायर इस तरह से हमारे पास प्राप्त हुआ। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम था। कुछ आपके पास इस तरह की भी प्यारे बच्चों समस्याएं आती हैं जहां पर आपको यह पूछा जाता है कि बिना वास्तविक गुणन किए दी गई संख्याओं का गुणा कीजिए, जैसे आपके एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 2 है। तो दूसरा सवाल है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, यानी गुणा नहीं करना है जिस विधि से आप अंकगणितीय गुणा करते हैं, केवल आइडेंटिटीज के एप्लीकेशन से, सर्वसमीकाओं के प्रयोग से आपको गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे? तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, नंबर है आपके सामने 103 इंटू 107। ऐसा नहीं है कि ये आप गुणन नहीं जानते, सबको आता है गुणा करना, लेकिन वो गुणन की लंबी अंकगणितीय विधि से हमको अभी बचना है। हमसे क्या कहा गया है कि यूजिंग आइडेंटिटीज यू हैव टू सॉल्व दिस। तो क्या होगा इसका, अब आप विचार कीजिए, 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 धन 3, कोष्टक लगा दिया, 100 में 3 जोड़ेंगे 103, और गुणा गया का चिन्ह छुप गया यहां पे, और 107 को लिख दिया मैंने 100 धन 7, क्योंकि हमको यह पता है कि जब भी हम गुणा वगैरह करेंगे या पावर निकालेंगे तो 100 की 10 की निकालनी बड़ी आसान होती है, बस जीरो का खेल है। तो 100 + 3 इंटू 100 + 7 आया हमारे पास। अब विचार करो ये कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग रही है, तो चूंकि सर्वसमीका से, पुनः उसी सर्वसमीका की बात करते हैं प्यारे बच्चों। सर्वसमीका क्या है हमारे पास, x + a इंटू x + b
बराबर क्या था, x का स्क्वायर प्लस विद इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। यहां पर गुणा का निशान छुपा हुआ है, अभी अभी यूज करा हमने इसको, इसमें ज्यादा अब बोलने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए ज्यादा। तो देयरफॉर ये किसके बराबर आ गया भाई, 103 इंटू 107 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा a, ये देखो ये हो गया सॉरी x, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b। तो x की जगह कितना आया है 100, तो क्या करेंगे 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, यानी 3 और 7 का जोड़। तो 3 और 7 आप मौखिक भी जोड़ सकते हैं, चलो लिख देते हैं, 3 प्लस 7 गुणा गया x, x का मतलब फिर से क्या हो गया 100 प्लस a गुणा गया b, यानी 3 गुणा गया 7। तो देखिए 100 का स्क्वायर कितना आया, एक के पीछे 2 जीरो, उसका वर्ग करेंगे तो एक के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे 4, इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 10,000 आ गया। प्लस 3 और 7 जोड़ा 10, और 10 की अगर 100 से गुणा की तो ये क्या हो गया 1000, प्लस 7 तिया 21। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, 1 0 0 यानी 1, 2 0 0 यानी 2। अब इस तरह से दहाई तक चला गया, यहां सैकड़े पे 0, यहां 0 0, 1 और 1, ये कितना आ गया हमारा 11,021 हमारा इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों देखिए 10,000 एक 11,000 और 21 11,021 उत्तर आ गया। तो कैसे हमने वास्तविक गुणन किए बगैर केवल आइडेंटिटी के प्रयोग से इसको सॉल्व किया, सर्वसमीका आइडेंटिटी कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम ले लें। सेकंड पार्ट आपके सामने है 95 इंटू 96, या इसको आप खुद कर सकते हैं 95 इंटू 96, इसको आप खुद अभ्यास कीजिए। इसको क्या लिखेंगे मैं लिख के दिखा देता हूं, 100 माइनस 5, और इसको क्या लिखेंगे ये 100 माइनस 4, तो a की जगह ऋण 5 आ गया और b की जगह ऋण 4 आ गया। आप इसको स्वयं अभ्यास कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं, जो इसका एक और पार्ट है इसी प्रॉब्लम का, दैट इज पार्ट नंबर 3। ये हो गया 104 इंटू 96। तो इसको कैसे करना है प्यारे बच्चों, देखिए इसके लिए हमने क्या किया, चूंकि इसको कैसे लिख सकते हैं 100 धन 4 गुणा गया का चिन्ह छुप गया, 96 को क्या लिख सकते हैं 100 ऋण 4, 100 में 4 जोड़ो 104 बनता है, 100 में 4 घटाओ 96 बनता है। देखिए अब आप विचार करो कि किस तरह की आइडेंटिटी यहां पे लग सकती है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, आप ए भी बोलिए एक्स वाई बोलिए, डजेंट मैटर, कुछ भी बोलिए। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसीलिए ये आपकी आइडेंटिटी है, आप लिख सकते हैं सर्वसमीका से। तो अब आप यहां देखिए, यहां पर हमने क्या लिखा 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4, क्या हो जाएगा ये भाई, x की जगह क्या आया आपके पास, x की जगह 100, y की जगह 4, तो x का स्क्वायर माने 100 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y माने 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर देखो क्या आता है, के पीछे 4 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो थे तो 4 जीरो लग गए, 100 गुणा 100 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो आपने 10,000 में से अब 16 घटाना है। देखो प्यारे बच्चों 10,000 में से 16 घटाओ कितना आता है, 10 में से 6 कम करो 4, 9 में से 1 कम करो 8, यहां कितना रहा 9, एक उधर 9 और यहां भी रहा 9, 9,984। तो कितना आ गया 9,984 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये बड़े सिंपल से प्रॉब्लम है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप आज इस प्रश्न की भी पुनरावृत्ति करेंगे फिर से दोबारा। अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ इसी एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। आपने फैक्टराइजेशन करना है, यू हैव टू फैक्टराइज बट विद यूजिंग आइडेंटिटीज, सर्वसमीकाओं के प्रयोग से। तो जैसे मध्य पद विभाजन वगैरह वगैरह उस सब की बात नहीं हो रही है,
आइडेंटिटी की एप्लीकेशन से डायरेक्ट आपने फैक्टराइजेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए होंगे। मैं इसके पार्ट 1 को लिख लेता हूं। पार्ट 1 है आपका 9x² प्लस 6xy प्लस y²। 9x² प्लस 6xy प्लस y²। क्या होगा इसका, कैसे, इसको पहले देखिए कि किस आइडेंटिटी में इसको हम फिट बिठा सकते हैं। पहले विचार करो प्यारे बच्चों, 9x² को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x², तो 3 इंटू एक्स इंटू छुप गया तो 3x का होल स्क्वायर हो गया 9x² प्लस 6xy को क्या लिख सकता हूं, पहले चलो y² को व्यवस्थित कर देते हैं। y², अब देखो ये 3x 2 गुणा गया 3x और गुणा गया y कर दिया। बिंदे का मतलब यहां पर दशमलव नहीं, बिंदे का मतलब गुणा, डॉट। तो 2 इंटू 3x इंटू y करेंगे तो आपको क्या पाएंगे, 2 3 6, 6xy आ गया। मतलब डॉट लगाना आवश्यक नहीं है, वो केवल गुणन की जगह मैंने संकेत के रूप में आपके सामने लिखा मात्र। तो प्यारे बच्चों ये कुछ इस तरह से आ रहा है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणा गया पहला इंटू दूसरा, था ना महत्वपूर्ण आइडेंटिटी। तो आपको वो सर्वसमीका भी ज्ञात है। क्या है सर्वसमीका जो यहां पर लागू हो सकती है, उसको हम एक बॉक्स बना के लिख देते हैं। बॉक्स के अंतर्गत वो सर्वसमीका है, देखिए x² प्लस 2xy प्लस y² बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। x² मतलब हमने इसको इधर से इधर लिखाया था, कल ऐसे पढ़ाया था। तो x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 2xy प्लस y²। तो यहां पर विचार कीजिए कि x के स्थान पर तो आ गया 3x, y के स्थान पर सचमुच y है, तो क्या ये 2xy हो रहा है, तो 2 गुणा गया 3x गुणा गया y 6xy हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए 9x² प्लस 6xy प्लस y² प्यारे बच्चों किसके बराबर आएगा, पहला प्लस दूसरे का होल स्क्वायर, पहला माने 3x दूसरा माने y, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। अब बात आती है गुणनखंड की, गुणनखंड की बात आती है। तो x² को हम किस तरह से लिख सकते हैं, x गुणा गया x लिख सकते हैं ना, x² माने x गुणा गया x। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए। ये होल स्क्वायर को दो, इस कोष्टक गुणा इस कोष्टक माने इस कोष्टक का स्क्वायर, ठीक है, यही तो किया। तो बड़े आसानी से हमारे इसके फैक्टर हो गए। अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं तो वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट किस तरह से है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x y के फॉर्म में है। सेकंड वन दैट इज 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब इसमें विचार करो, माइनस आ रहा है तो एक सर्वसमीका हमने कल आपको इस तरह से भी बताई थी, जबकि यहां पर माइनस होता है तो यहां पर क्या हो जाता है, माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² माइनस 2xy प्लस y²। कुछ उसी तरह का ये है प्यारे बच्चों। तो देखिए बिकॉज 4y² माइनस 4y प्लस 1 बराबर 4y² को क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैंने 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 2y इंटू 1। अगर इसको गुणा करेंगे 2 गुणा 2y गुणा गया 1 करेंगे तो 4y तो आएगा, तो इसके रूप में व्यवस्थित हो गए। तो यहां पर x की जगह है 2y यानी 2y माइनस y की जगह प्यारे बच्चों कितना 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 गुणा गया 2y माइनस 1। तो ये इसके आसानी से फैक्टर आ गए। तो आप इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, मतलब कम से कम चौथे क्वेश्चन तक आज आप इसका ट्राई कीजिए। अगले सत्र में फिर मिलते हैं। टिल देन एंजॉय, हैव अ नाइस डे।